हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है ना। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu का दिया है 0.34 वोल्ट, Zn2 प्लस से Zn। देखो जब केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लिख रहा है दैट मीन्स वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो आपका काम हो जाएगा। Fe+2 से Fe जा रहा है तो ऐसे में इसका आपका हो जाएगा माइनस में 0.44 और एक लास्ट है Ag+Ag। ये आपका इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.80 वोल्ट, ठीक है ना। सारे का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल ही होंगे क्योंकि ये प्रोसेस देख लीजिए Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन स्टेप है, +2 से जिंक ये भी रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 रिडक्शन, Ag+ से Ag ये सारे रिडक्शन है। तो ये जो पोटेंशियल दिया है ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। क्लियर यहाँ तक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। देखिए कौन इनमें से नहीं हो सकता आपको ये बताना है, ठीक है। तो यार एक मैं बता देता हूँ CuSO4 प्लस Fe है, तो यहाँ पे CuSO4 प्लस Fe है। यहाँ पे रिएक्शन में यदि ध्यान से देखो तो Cu+2 स्टेट में यहाँ पे है और ये +2 स्टेट से क्या हो रहा है Cu 0 स्टेट में आ रहा है, जबकि Fe यहाँ पे 0 स्टेट में और ये आपका यहाँ पे +2 स्टेट में आ रहा है। मतलब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन और Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें बस यही चेक करना है ना, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया है कॉपर और Fe में किसका रिडक्शन होना चाहिए था। तो यार देखो रिडक्शन उसी का ज्यादा होगा जिसका SRP वैल्यू ज्यादा हो। तो कॉपर और Fe में SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, कॉपर में और Fe में। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 वोल्ट है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.44 वोल्ट है। तो यार ये माइनस में या प्लस में तो डेफिनेटली कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ही है ना। तो कॉपर का क्या होना चाहिए था, रिडक्शन होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, तो अब इसमें से दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव में ये तो नेगेटिव में है। और यहाँ पे देखो Cu+2 से Cu आ भी रहा है ना, दैट मीन्स ये सही है। FeSO4 से जिंक, तो यहाँ पे देखो Fe+2 से कितना आया 0, यानी Fe का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो देख लेते हैं Fe और जिंक में किसका रिडक्शन होना चाहिए। दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो Fe और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस में 0.6 और Fe का दिया गया माइनस में 0.44। तो किसका रिडक्शन होना चाहिए, तो जो लेस नेगेटिव होगा Fe+2 का जो है ना रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो Fe+2 का रिडक्शन होना चाहिए था, तो +2 से Fe 0 में आ भी रहा है, बिल्कुल सही। जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हो भी रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको बताना था कैन नॉट ऑकर, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं CuSO4 और Fe। CuSO4 में Cu पे +2 Ag पे 0, Cu+2 से 0 और Ag 0 से +1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा Cu जो है ना +2 से 0 स्टेट में आ रहा है, तो इससे क्या बोल सकते हैं Cu और Ag में कंपेयर करें तो Cu और Ag में इलेक्ट्रोड SRP वैल्यू किसका ज्यादा है, Ag का ज्यादा है। Ag का यदि ज्यादा है तो Ag का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। क्या Ag का रिडक्शन हो रहा है, नहीं यार, 0 से +1 Ag का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का रिडक्शन हो गया +2 से 0, जबकि कॉपर का क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे यदि हम कैन नॉट ऑकर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए हम ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं। कॉपर और जिंक में बात हो रहा है तो कॉपर और जिंक में किसका रिडक्शन होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए, प्लस में है। यहाँ पे कॉपर का ही हो भी रहा है, तो यार ये बिल्कुल बात सही है। तो इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। ये क्या है आपका इनकरेक्ट, मीन्स इट कैन नॉट ऑकर। तो उम्मीद करता हूँ यार सवाल समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।